वेलकम बैक। सब सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और कोविड की हम बात कर रहे हैं। सो एक बड़ा कंसर्न जिसका जिक्र आपने सुना होगा, आलमी बिरादरी कोरोना की जाली वैक्सीन का फैलाव रोकने के लिए इकदाम करे। ये पाकिस्तान ने दुनिया से बड़ा मुतालबा किया और पाकिस्तान ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो कोविड-19 वैक्सीन और दीगर जाली तिबी मसनूआत बनाने वाले और तकसीम करने वाले मुजरिमों के सद्देबाब को यकीनी बनाए। हाँ जी, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के सफ़ीर मुनीर अकरम ने न्यूयॉर्क में 14वीं क्राइम कांग्रेस के इजलास में ये खिताब किया और उन्होंने कहा है कि कोविड की जो वैक्सीन है इस समेत दीगर जो जाली तिब्बी मसनूआत हैं उनके खिलाफ मौसर कार्रवाई करनी चाहिए और इसके लिए बैनुल अक़वामी ताउन को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ प्राइवेट जो हैं मंगवाना चाह रहे हैं वैक्सीन लोग, वो भी ये कह रहे हैं कि हमें ऐसे वेंडर्स मिल रहे हैं जो जाली वैक्सीन देना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और एक्सेस की बात भी फरा हो रही थी कि जी कि ये मिले तो सही, लोगों को वैक्सीन मिले, और जो गरीब ममालिक हैं उनको लाजमी ये वैक्सीन मिलनी चाहिए, उनको बहुत टाइम लग जाएगा। असल जो मसला है वो तो है ही मुसावियाना तकसीम ना, क्योंकि इसको कहा जा रहा था कि दुनिया को पेंडेमिक की सूरत में एक बड़े मॉरल क्राइसिस का सामना भी है और ये WHO के सरबराह ने कहा था। और मॉरल क्राइसिस ये है कि जो अमीर ममालिक हैं वो अपने लिए तो सारी वैक्सीन हासिल कर रहे हैं और गरीब ममालिक के लिए कुछ छोड़ ही नहीं रहे। तो इस हवाले से बात करेंगे मुनीर अकरम साहब से, जो कि अक़वाम पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब हैं। मुनीर अकरम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये फरमाइएगा, कोविड वैक्सीन नेशनलिज्म की बात जो है वो की जा रही है पूरी दुनिया में कि बहुत ये भी एक तरह से जुल्म है कि अमीर ममालिक जो है वो तो सारी वैक्सीन हासिल कर रहे हैं और गरीब ममालिक जो है वो इस दौड़ में बहुत पीछे रह जाए। लेकिन पाकिस्तान ने किस तनाजुर में आलमी बिरादरी से जाली कोरोना वैक्सीन के फैलाव के रोकने के हवाले से बातचीत की है? क्या ऐसे कुछ केसेस सामने आ रहे हैं या इस बात का मतलब जो है वो वैक्सीन नेशनलिज्म के ऊपर बात करना ही था? दुनिया में कुछ ऐसे वाक़ये हुए हैं जहां इस किस्म की फेक वैक्सीन सप्लाई की गई हैं। तो ये सिर्फ हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ये दुनिया में पूरी इस पे तवज्जो हो रही है WHO वगैरह की तरफ से। पर ये ऐसे कोई ज़्यादा एक बहुत बड़ा मसला नहीं है। जो ज़्यादातर जो वैक्सीन सप्लाई हो रही हैं वो ऑफिशियल सोर्सेज से हो रही हैं और जो ऑफिशियल कंपनीज़ हैं जो प्रोड्यूस कर रही हैं उनकी सर्टिफाइड वैक्सीन होती हैं। तो इस पे थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है। जब लोग ख़रीदारी करते हैं वैक्सीन की तो इसमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसको एक बड़ा मसला नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल ठीक है मुनीर अकरम साहब, जाली कोरोना वैक्सीन के फैलाव को रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी क्या है? क्या जिम्मेदारी अक़वाम मुत्तहिदा को अदा करनी होगी? क्या किरदार अदा कर सकता है? ये इसमें पहली चीज़ तो यह है कि वैक्सीन सप्लाई जो हो रही है वो WHO अप्रूव्ड वैक्सीन हैं, उनकी सप्लाई होनी चाहिए। और जो उनकी सोर्सेज ऑफ सप्लाई हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो उनको मालूम है कौन से हैं जो सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर्स हैं वैक्सीन के, तो वहाँ से ख़रीदारी होनी चाहिए। बिल्कुल सही। ये भी फरमाइएगा कि जाली कोरोना वैक्सीन के फैलाव का किन ममालिक में ज़्यादा इम्कान है? क्योंकि ज़ाहिर जिन ममालिक में बन रही है वहाँ पर तो और किस्म के मैकेनिज़्म है। तरक्की पजीर ममालिक क्या इस मसाइल का ज़्यादा शिकार है और क्या किया जा सकता है इस हवाले से? जी देखिए, इसका तो सभी शिकार बन सकते हैं। डिमांड बहुत ज़्यादा है वैक्सीन के लिए, तो इसको ध्यान से इसकी जो प्रोक्योरमेंट है वो ध्यान से और पूरी तवज्जो देने के बाद में करनी चाहिए। तो ये तो जो नॉर्मल जो कॉशन होता है उसको एक्सरसाइज करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। क्या इस हवाले से जो पाकिस्तान की अपील है, जो पाकिस्तान के कंसर्न्स हैं, उसको संजीदगी से लिया जा रहा है? क्या बाकी ममालिक भी इस बारे में बात कर रहे हैं और पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की इस मामले में क्या रहनुमाई कर सकता है? जी देखें, हम तो एक पूरी जो वैक्सीन की जो सप्लाई है उस पे पूरा एक हम डिक्लेरेशन यहाँ तैयार कर रहे हैं जो अडॉप्ट होगा। पर वो सिर्फ ये जाली वैक्सीन के बारे में नहीं है, वो है सब में जो बड़ा मसला है वो है कि ये जो वैक्सीन है ये पूरी दुनिया को मिलना चाहिए और इक्वल एक्सेस होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। अब जो यहाँ वेस्टर्न ममालिक हैं, कुछ उन्होंने वैक्सीन खुद लेकर अपने पास रख दी है
और हम चाहते हैं कि ये वैक्सीन पूरी दुनिया को अवेलेबल हो, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको अभी तक सप्लाई नहीं मिले हैं पूरी तरह से। बिल्कुल सही फरमाइएगा कि पाकिस्तान ने जाली कोरोना वैक्सीन के फैलाव को रोकने के हवाले से भी कोई ठोस तजावीज़ दी और वैक्सीन नेशनलिज्म की या गैर मुसावियाना तकसीम के हवाले से भी कुछ तजावीज़ दी हैं, अगर हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। ये सब में बड़ा मसला है एक्सेस का। हमारे प्रपोजल जो हैं वो हैं कि पूरी दुनिया को एक्सेस होनी चाहिए, डेवलपिंग कंट्रीज को भी ये वैक्सीन मिलनी चाहिए जो अभी सप्लाई हो रही है, सर्टिफाइड वैक्सीन है। एक WHO ने एक फैसिलिटी बनाई है, उसका नाम है कोवैक्स। उसके तहत डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल सब ममालिकों को होना चाहिए, और जो पेटेंट राइट्स हैं जिसकी वजह से ये वैक्सीन प्रोड्यूस नहीं हो सकता है डेवलपिंग कंट्रीज में, वो पेटेंट राइट्स को हटाया जाए और जो भी कंट्री इस वैक्सीन को बना सकता है उसको बनाने दें, क्योंकि सप्लाई बढ़ानी है। जो एक्टी की सवाल और सप्लाई की जो इक्विटी का मामला है उस पर बिल्कुल ठीक है। मुनीर अकरम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और वाकई फ़रा ये बहुत बड़ा मसला है, और अभी तक हम देख रहे हैं कि कितने ममालिक हैं जो पीछे हैं और कौन से ममालिक पाकिस्तान हैं उनमें। हाँ, हम अभी तक रोल आउट्स नहीं कर सके उस तरह से, और बहुत अच्छी इन्होंने तजवीज़ जो है मुनीर अकरम साहब उसका जिक्र कर रहे थे कि लाइसेंसिंग जो है वो उसके ऊपर से हटाई जाए कतगन, कि अगर एक वैक्सीन बन चुकी है जो इफेक्टिव एक्टिव है तो ममालिक को इजाज़त दी जाए कि वो खुद से उसको बना सके, ताकि अपने लोगों को वो आसान और अफोर्डेबल प्राइसेस में अभी तो हम एज ब्रैकेट में पाकिस्तान तो कोशिश कर रहा है, कई ममालिक ऐसे हैं जो अभी तक वैक्सीन लगाने की तरफ आ ही नहीं पा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की कि पूरी दुनिया में जो है ये वैक्सीन पहुंचे, और ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी जिम्मेदारी इसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस पे बल्कि वाकई ह्यूमैनिटी को इस वक्त बचाने की जो कोशिश है उसमें अपना सिंसियर किरदार जो है वो अदा करें। चलें हम बात करेंगे इस की एक और खूबसूरती की बात करेंगे। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जहाँ पर मौसम दिए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जिसे कहना चाहिए हमवार मैदान हैं, पहाड़ हैं, वहाँ पर हमें बहुत सी ऐसी निबाताती और बहुत सारी ऐसी जंगली हयात दी है जो कि बड़ी खूबसूरत है। काले हिरन जो है ज़िला बहावलपुर की खूबसूरत और कुदरती पहचान भी है, शान भी है। एक वक्त था जब मुनफरिद रंगत और तीखे नकूश वाली नस्ल के काले हिरन की चौलिस्तान में बहुतात हुआ करती थी, लेकिन फिर शिकार की रिवायत, कुदरती मस्कन की अदम दस्तयाबी की वजह से ये नस्ल नापैद होती चली जा रही है। और अब भी लाल सोहानरा में काले हिरनों की सल्तनत मौजूद है। हमारे नुमाइंदे अमजद आवान इस वक्त पार्क मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अमजद, बताइए ये पार्क में इस वक्त कितनी तादाद में काले हिरन मौजूद हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चोलिस्तान में और ये है हरनों की सल्तनत। यहाँ पर 1972 में ब्लैक बक जो हिरन है उनको यहाँ पर ब्रीडिंग के लिए लाया गया अमेरिका से। तकरीबन हमारे ज़राए के मुताबिक 10 जोड़े यहाँ पर लाए गए थे, उनकी ब्रीडिंग यहाँ स्टार्ट की गई। इस वक्त यहाँ पर काले हिरनों की सल्तनत बन चुकी है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हिरन यहाँ पर अक्सर जो है यहाँ पर भागते दौड़ते दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस चोलिस्तान के जो मुंतज़मीन हैं, उनसे हम बात करेंगे कि यहाँ पर इनको खुराक क्या दी जा रही है और कब से यहाँ पर हिरन मौजूद हैं और यहाँ पर कितनी ब्रीडिंग अब तक हो सकी है। जी बताइएगा। ये सर 1972 में ये 10 पेयर से शुरुआत की गई थी। तब ये जंगला जो है 9 किलोमीटर का था, तब से यहाँ पे ब्रीड करवाई जा रही थी। अभी जो है हमारे पास 440 हमारे पास मौजूद हैं और 769 के करीब जो हैं ये पूरे पाकिस्तान में मुहैया किए जा चुके हैं डिफरेंट प्लेस पे। आर्मी से रिलेटेड वो भी लेके जाते हैं, गवर्नमेंट के जो जू होते हैं वहाँ पे भी भेजे जाते हैं। दूसरे लोग जो होते हैं वो हमारे सेक्रेटरी साहब से अप्रूवल लेके वो भी परचेज़ करते हैं। अच्छा, इनको खुराक के हवाले से आप क्या खिला रहे हैं और ताकि तंदुरुस्त और तवाना रहें? इसके अलावा जो यहाँ पर इनको वैक्सीन वगैरह की जाती है वो किस तरीके से की जाती है? ये सर हम इनको सब चारा खिलाते हैं, 45 मन जो है सब चारा खिलाते हैं डे टाइम में। मौसम के लिहाज से जो भी सब चारा होता है हम यहीं पे काश्त करते हैं, यहीं से काट के हम इनको डालते हैं। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा है हम इनको काला चना जो होता है वो भी खिलाते हैं, 110 kg काला चना खिलाते हैं। काले चने में जो वाइटॉक्स विटामिन्स होते हैं वो भी मिक्स करके देते हैं इनको सेहतमंद रखने के लिए। और हर 3 माह बाद हम इनकी डिवर्मिंग करते हैं, जैसे पेट के कीड़े ख़त्म करते होते हैं। और जैसे मौसम चेंज होता है, जैसे सर्दियाँ आ गई, सर्दियों में हमने इनको गुड़ डालना शुरू कर दिया। गुड़ होता है गर्म, इनको टेम्परेचर इनका मेंटेन रखता है। और दूसरा, जब गर्मियाँ आती हैं, शदीद गर्मी होती है, तब हमारी फीमेल जो होती हैं वो भी प्रेग्नेंट होती हैं, ब्रीडिंग सीज़न होता है इनका,
फिर हम जो ग्लूकोज जो होता है वो भी चने में मिक्स करके देते हैं हम इनको ठंडा रहने के लिए। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि खुराक के हवाले से भी इनका ख़ास ख्याल रखा जाता है। वाइल्ड लाइफ ऑफिसरान के मुताबिक यहाँ का जो मौसम है वो बड़ा ज़बरदस्त है इनकी ब्रीडिंग के लिए, और यहाँ की जो अफजाइश ज़्यादातर होती है इसी चोलिस्तान के इलाके में होती है, इसीलिए इस चोलिस्तान को जो है हरनों की सल्तनत कहा जाता है। जी हाँ जी अमजद, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें तफसीली तौर पे आगाह कर रहे थे। और ये जो शिकार की रिवायत पड़ गई है ना, और पैसे लेके शिकार करवाया जाता है, और बड़े तरीके हैं फ़रा, जो हम क्या बताएं कि किस तरह से शिकार करवाया जाता है। मुझे अच्छी तरह से याद है बचपन में अगर एक दरख्त काटा जाता था ना, तो एक दरख्त साथ और 2 दरख्त बल्कि लगाए जाते थे, और सिर्फ लगाए नहीं जाते थे, उनको बाकायदा नर्चर किया जाता था। तो अगर आप समझते हैं कि पहले भी शिकार किया जाता था अभी, तो कम से कम आप कुछ ऐसा ज़रूर करें कि जिसके साथ इस हैबिटेट को या इस एनवायरनमेंट को रिटर्न भी करें, जो आप ले रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही कम ना हो जाए। और हम ढूंढते फिरें, फिर हम ऐसे परिंदों को ढूंढ रहे हैं जो पाकिस्तान में आया करते थे, अब वो परिंदे पाकिस्तान में आना छोड़ गए। खैर फ़रा, मौसम के हवाले से एक खबर ये भी है कि आज रात से, यानी कि बुध की रात से बारिशों का एक नया सिलसिला जो है लाहौर में भी बारिश हो सकती है, लेकिन केपी में बारिश होगी, इस्लामाबाद में बारिश होगी। इस्लामाबाद में तो पहले भी बारिश हुई है, इस्लामाबाद तो क्या बात है, लेकिन क्लीन एंड ग्रीन, और आप एंजॉय कर सकेंगे क्योंकि इतवार तक ये सिलसिला जारी रह सकता है। और महकमा मौसमियात की वैसे हमने जितनी पहले पेशगोइयाँ देखी है ना, वो बारिशें हुई नहीं है। वो इसकी वजह ये है ना कि मतलब जैसे हम कह रहे हैं मौसमियाती तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा हैं, अपना बहुत ख्याल रखें, अपने आप को कोविड से बहुत बचाएं, इसलिए कि इसकी जो तेज़ी से बढ़ते हुए नंबर्स हैं ये बड़े अलार्मिंग है। और उसके साथ साथ ये जो मौसम तब्दील हो रहा है ना, इसमें भी ज़रा स्लोली एडजस्ट करते हुए, अपना ख्याल रखते हुए एंजॉय करें बाहर के मुख्तसर से। आप भी बारिश की दुआ करें, हम भी बारिश की दुआ करें, हम दोनों को इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।